गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 7वीं कक्षा की आपकी वीडियो नंबर 11 में आपका स्वागत है। कल हमने वर्णों के उच्चारण स्थान की तालिका पढ़ी थी कि कौन सा वर्ण कहाँ से बोला जाता है, उसका उच्चारण स्थान क्या है। आइए आज थोड़ा सा उस उच्चारण स्थान के विषय में आगे पढ़ते हैं। जैसे ये दे दिया कंठ, ए आ कै ख, ये विसर्ग के उच्चारण जिह्वा कंठ की ओर जोर जोर लेती है, अतः इनका उच्चारण स्थान कंठ है। ये जितने भी आपके वर्ण दे रखे हैं ये कंठ से बोले जाते हैं। आगे है तालु, ई च छ ज झ य श। इनके उच्चारण कहाँ से होते हैं? इनका उच्चारण मुख के ऊपरी भाग, जो मुंह का ऊपरी भाग है जहाँ वो चिकना लगता है, वहाँ से हमारी जीवा वहाँ स्पर्श करती है। उस ऊपरी भाग को, चिकने भाग को तालु कहते हैं। यह है तालु। उसके बाद है मूर्धा। मूर्धा में देखिए री दीर्घ री, ट ठ ड ढ ण र श। इनके उच्चारण में जीवा ऊपर के दांतों के साथ वाले भाग को स्पर्श करती है, मुड़ जाती है। आप बोलकर देख सकते हैं। इनका उच्चारण स्थान कहता है मूर्धा। इसी प्रकार दंत री, त थ द ध न ल स। इनमें क्या होता है? जीवा दांतों को स्पर्श करती है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? दंत। फिर है प्यारे बच्चों हमारा ओष्ठ, उ प फ ब भ म। इनसे क्या होता है? ये वर्ण है, ये जीवा हमारा ओष्ठ का, हमारे होठों का सहारा लेती है, तो इनका उच्चारण स्थान क्या हुआ? ओष्ठ। नासिका ङ य ण म। ये क्या है? कंठ भी, हमारा गला भी और हमारे नाक भी बोलने में इनकी सहायता लेती है। कंठ और नाक से ध्वनि उत्पन्न होती है इन वर्णों के उच्चारण करने से। कंठ तालु, जिसमें गला भी और तालु का भी दोनों का ही मेल हो, दोनों ही इनके संयोग से बोले जाएं। जैसे अ ए ऐ ए, ये क्या है? ये हमारे कंठ और तालु से बोले जाते हैं। कंठोष्ठ जो गले और ओठ से दोनों से ही बोले जाते हैं। ये आपको दे रखा है औ ओ। फिर है दंतोष्ठ, जिसमें दांत और ओठ व। इनको क्या करते हैं? इनका उच्चारण करते समय जीवा क्या करती है? दांतों का स्पर्श करती है। ओठ भी कुछ मुड़ते हैं। इनका उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ठ। अब है प्यारे बच्चों आपका अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में ये देखिए इन्होंने कहा है मंजूषा में से शब्द छांटकर उचित उच्चारण स्थान पर लिखिए। ये आपको स्वयं करना है। ये आपको पिक्चर दे रखी है, हेडिंग आपने पढ़ ली है कि मंजूषा में से शब्द छांटकर उच्चारण स्थान पर लिखिए, क्योंकि पीछे आपको तालिका दे रखी है। तालिका देखकर याद करके आप इसको भरोगे, इनमें से छांट कर कि कंठ से हमारा कौन सा वर्ण बोला जाता है, तालु से, मूर्धा से, नासिका से, ये सारे आपको यहाँ लिखने हैं। दूसरा भाग है ये, निम्न दो वर्णों का उचित मिलान कीजिए। ये आपको मिलाने हैं कि कौन सा वर्ण कहाँ से बोला जाता है। जैसे ओ है, ओ किससे होगा? ई किससे होगा? न ब ध। ये आप स्वयं करेंगे यहाँ से छांटकर। तो फिर मैं आपको होमवर्क के लिए यही दूंगी। ऋषि, इसमें वर्ण कौन सा वर्ण मूर्धन्य है? ऋषि में री है या शी है? श है, तो यहाँ पर क्या होगा? री। किस वर्ण का उच्चारण स्थान? कंठ तालु है, ए का।
कौन सा वर्ण दंत है? द। कौन सा वर्ण नासिक है? नाक से कौन सा बोला जाता है? फ। आ। घ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। झष शब्द में कौन सा वर्ण तालव्य है? झ। झ। निम्न में से कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? च। कौन सा वर्ण दंतोष्ठ नहीं है? व। लेखरम शब्द में कौन सा वर्ण नासिक है? ख और न। कौन सा वर्ण तालव्य नहीं है? ये है आपका ड। अब ये इन्होंने कहा है उचित स्थान पर ठीक का निशान लगाइए। जैसे आपका पहला है, मूर्धन्य वर्ण के उच्चारण के समय जीवा दांतों के ऊपरी भाग को स्पर्श करती है, तो क्या होगा इसका? ठीक है। लृ वर्ण का उच्चारण स्थान दांत नहीं है, ये आपका गलत है क्योंकि लृ। फिर है स वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ है, ये भी क्या आपका? गलत है। फिर है ए ऐ वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य है, ये ठीक है। य वर्ण का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, ये आपका गलत है। तो ये आपका पहले पाठ का अभ्यास कार्य था और आपको ये तालिका अपनी नोटबुक में बनानी है, याद करनी है। धन्यवाद।